हाय एवरीवन, तो कैसे आप सब? आई होप कि आप लोग मस्त स्वस्थ एवं दमदार होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि विचलन कोण किसे कहते हैं, विचलन कोण क्या होता है और ये बनता कैसे है। तो आप सभी जानते हैं कि क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन और उसका एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है विचलन कोण। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो विचलन कोण को समझने के लिए सबसे पहले हमको तो आपतन कोण पता होना चाहिए और परावर्तन कोण पता होना चाहिए, आपतित किरण पता होना चाहिए, परावर्तित किरण पता होना चाहिए। तो हम पहले डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद समझाते हैं। तो पहले हम क्या बनाते हैं, एक सतह बनाते हैं, परावर्तक सतह। ठीक, परावर्तक सतह से कोई भी लाइट आ रहा है, ठीक, कोई भी लाइट आ रहा है, जो आता है उसको बोलते हैं आपतित, जो आएगा उसको बोलेंगे आपतित। एक किरण है इसलिए इसको बोलते हैं आपतित किरण। तो जो प्रकाश की किरण आती है तो उसको बोलते हैं आपतित किरण, और आएगी प्रवर्तक सतह से टकराएगी और फिर उसी माध्यम में लौट जाएगी, उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, लौट जाएगी, जाएगी। इसका मतलब क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। अब परावर्तन हो रहा है इसका मतलब ये कौन सा किरण होगा, ये होगा परावर्तित किरण। कौन सा किरण, परावर्तित किरण। यह है परावर्तित किरण, तो इसको लिखेंगे क्या, परावर्तित किरण, इसको लिखेंगे परावर्तित किरण। और बीच में आप सभी जानते हैं कि बीच में क्या होता है, अभिलंब होता है, तो इसको अभिलंब सामने में बना दिए। अब इतना तो समझ में आया, आपतित किरण, परावर्तित किरण, इतना समझ में आ गया। इसका मतलब विचलन कोण आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ में आया। अब इसके आगे क्या करना है सो देखिए। इसके आगे कुछ भी नहीं करना है, ये जो आपतित किरण है उसको थोड़ा आगे तक बढ़ा देते हैं, थोड़ा आगे तक बढ़ा देते हैं, बस इतना ही काम करना है, कुछ भी नहीं करना। प्रकाश का प्रवर्तन के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, कोई भी इधर से उधर कोई भी चीज नहीं करना, सिर्फ आपतित किरण जो है उसके थोड़े पार्ट को क्या कर देना, बढ़ा देना। अब बढ़ा दिया, अब इतना ही में सब चीज हो जाएगा। अब विचलन कोण क्या कहता है, तो विचलन कोण कहता है कि ये जो आपतित किरण को बढ़ाए ना, ये आपतित किरण को क्या किए हैं, बढ़ाए हैं। तो ये जो आपतित किरण को जो बढ़ाए हैं, उस बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण के बीच जो भी कोण बनता है उस कोण को क्या बोलते हैं, उस कोण को बोलते हैं विचलन कोण। अब विचलन कोण ना दो तरीके से बन सकता है, कितने तरीके से, दो। अब कैसे दो बनता है सो देखते हैं। एक तो बढ़ाया गया भाग ई है, एक तो हम कैसे कोण बना सकते हैं, एक ऐसे कोण बना सकते हैं, ऐसे यहाँ से यहाँ तक के बीच में एक कोण बन रहा है। एक और कोण हम बना सकते हैं किधर से किधर तक, तो यहाँ से लेके ऐसे करके ऐसे, दो कोण बना कि नहीं, दो कोण बना। एक यहाँ से आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण के बीच बने हुए कोण को क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 180 डिग्री माइनस 2i। आई मतलब क्या होता है, आपतित किरण, यहाँ पे आई बनता है आपतित, सॉरी यहाँ बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या बनता है, आपतन कोण। तो यहाँ पे आई, तो आई को 2 से गुना कर दीजिए और उसके बाद जितना आएगा उसमें 180, उसको उस 180 में से घटा दीजिए, बस निकल जाएगा विचलन कोण। इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको हम मिटा के लिखते हैं, ठीक है, मिटा के इसको लिखेंगे, आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। उसके नीचे जो पिक्चर हम बताएं अभी जस्ट थोड़ा देर पहले, वो पिक्चर बना दीजिएगा। उसके बाद इसको सूचित क्या चीज से किया जाता है, इसको डिनोट क्या चीज से किया जाता है, इसको सूचित किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल से। इसको क्या बोलते हैं, डेल। इसको बगल में लिख देते हैं, इसको बोलते हैं डेल। डेल्टा नहीं बोलते, इसको डेल बोलते हैं, डेल्टा अलग हो जाता है। अगर इसका आपको फॉर्मूला पूछा जाए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो डेल का फॉर्मूला होता है 180 डिग्री माइनस 2i।
इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री माइनस 2i। अभी दो तरीके से बन सकता है, लिखेंगे आगे, यह दो तरीके से बन सकता है। कैसे बन सकता है, तो एक बन सकता है घड़ी की दिशा में और एक बन सकता है घड़ी के विपरीत दिशा में बन सकता है। तो एक में आप लिख लीजिएगा घड़ी की दिशा में और एक में लिख लीजिएगा आप घड़ी के विपरीत दिशा में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।